असम को पूर्वोत्तर भारत का गेटवे कहते हैं। असम का सबसे बड़ा आकर्षण हरे भरे जंगल, चाय के बागान और विभिन्न प्रकार के वन्य जीव हैं। असम पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़्यादा बड़ा है। इसकी जीवन धारा मानी जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी इसके बीच से होकर निकलती है। गुवाहाटी असम का एक प्रमुख शहर है। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की वाणिज्यिक राजधानी भी है। असमिया में एक शब्द है गुबा, जिसका अर्थ होता है सुपारी, और हाटी का अर्थ होता है बाजार। प्राचीन काल से ही ये क्षेत्र सुपारी के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्राचीन नाम प्रयाग ज्योतिषपुर था। इस पूरे क्षेत्र को कामरूप क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस कामरूप क्षेत्र में बर्मन राजाओं का शासन था। उसके बाद पाल राजाओं का शासन रहा। 13वीं सदी में कामरूप के पूर्वी भाग पर अहोम राजाओं ने आधिपत्य किया। भारत में ज़्यादातर नदियों को देवी माता या पुत्री का स्थान मिला है, जबकि ब्रह्मपुत्र को पुत्र का दर्जा प्राप्त है। ब्रह्मपुत्र को नद कहा जाता है क्योंकि इसकी चौड़ाई अपने बहाव क्षेत्र में कहीं कहीं 1-2 किलोमीटर तक है। ब्रह्मपुत्र भारत की उन चंद नदियों में से एक है जिनका बहाव पूर्व से पश्चिम की ओर है। असम वन्य जंतुओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। गुवाहाटी की 200 किलोमीटर परिधि में 2 विश्व प्रसिद्ध पार्क काजीरंगा व मानस हैं। इनमें काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो मानस शेरों और हाथियों सहित अन्य जंतुओं के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ये दोनों स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल हैं। वन्य प्राणियों में रुचि लेने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को यहाँ तांता लगा रहता है। हालांकि पक्षियों की अठखेलियाँ देखने के लिए गुवाहाटी में ज़्यादा दूर नहीं जाना होता है। नगर के पश्चिम में डिपोर वल नीम नामक क्षेत्र में शीतकाल में प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। गुवाहाटी की एक विशिष्ट पहचान वहाँ के पश्चिम में नीलांचल की पहाड़ी पर स्थित कामाख्या शक्तिपीठ के कारण भी है। कामाख्या 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहीं भगवती की महामुद्रा योनि कुंड स्थित है। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से 15 और गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। पुरातात्विक दृष्टि से यह मंदिर लगभग 700 साल पुराना है। इसे बर्मन राजाओं द्वारा पुराने मंदिर के स्थान पर बनवाया गया था। कामाख्या मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस समूचे ब्रह्मांड में जो भी प्रकृति प्रदत्त है, माता कामाख्या उसकी अधिष्ठात्री देवी है। वे योनि स्वरूपा हैं और मान्यता है कि इस जगत की चराचर शक्तियों का प्रादुर्भाव उन्हीं के गर्भ से हुआ है। यहाँ तक कि वही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी धारण किए हुए हैं। समस्त 51 शक्तिपीठों में कामाख्या शक्तिपीठ सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च मान्यता प्राप्त है। कहा जाता है कि आप अगर किसी भी शक्तिपीठ पर ना गए हों और आपने कामाख्या पीठ के दर्शन प्राप्त कर लिए, तो ये सभी पीठों के दर्शन जैसा पुण्यदायी है। इसे सभी तीर्थों का चूड़ामणि कहा जाता है। प्राचीन काल से ही यह स्थल तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल रहा है। हर साल जून के महीने में कामाख्या देवी रजस्वला होती है और उनके बहते रक्त से पूरी ब्रह्मपुत्र नदी का रंग लाल हो जाता है। इस दौरान 3 दिनों के लिए यह मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ अम्बुबाची पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में मां भगवती के रजस्वला होने से पूर्व गर्भगृह स्थित महामुद्रा पर सफ़ेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, जो कि रक्तवर्णीय हो जाते हैं। इस दौरान देश विदेश से सैलानियों के साथ तांत्रिक, अघोरी, साधु और पुजारी इस मेले में सम्मिलित होने आते हैं। शक्ति के उपासक, तांत्रिक और साधक नीलांचल पर्वत की विभिन्न गुफाओं में बैठकर साधनागत सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कामाख्या के दर्शन से पूर्व महाभैरव उमानंद, जो कि गुवाहाटी शहर के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य भाग में टापू के ऊपर स्थित हैं, के दर्शन करना भी आवश्यक है। ये एक प्रकृतिशील द्वीप है जो तंत्र का सर्वोच्च सिद्ध शक्तिपीठ है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं से समाधिस्थ सदाशिव को कामदेव ने कामबाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने उसे भस्म कर दिया था। भगवती के महातीर्थ योनि मुद्रा नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को पुनर्जीवन दान मिला था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम कामरूप है। प्राचीन काल से यह स्थान तपस्वियों और साधकों की योगस्थली रहा है। महामुनि वशिष्ठ, गोकर्ण,
कपिल मुनि आदि के आश्रमों का यह उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में इसके 4 प्रमुख भाग थे: कामपीठ, रत्नपीठ, स्वर्णपीठ, सोमरपीठ। प्रयाग ज्योतिषपुर गुवाहाटी में ही नरकासुर और उसके पुत्र भगदत्त के राज्य का वर्णन मिलता है। भगदत्त की रूपवती कन्या भानुमति का विवाह कौरव सम्राट दुर्योधन से हुआ था। भगदत्त ने कुरुक्षेत्र के संग्राम में दुर्योधन की सहायता की थी। कामाख्या देवी के मंदिर निर्माण के संबंध में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न उल्लेख प्राप्त होते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही चलंता देवी की मूर्ति शोभायमान है। इसी को हरगौरी प्रतिमा या भोग मूर्ति भी कहते हैं। ये प्रतिमा अष्टधातु से निर्मित है। इसके उत्तर में कामेश्वर महादेव उपस्थित हैं और दक्षिण भाग में सिंह वाहिनी कमला देवी विराजमान है। ये प्रतिमा महामाया कामेश्वरी नाम से भी जानी जाती है। कामेश्वरी देवी एवं कामेश्वर शिव के दर्शन के पश्चात ही कामाख्या देवी के दर्शन किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो कामाख्या माता का। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।